Write the question number 22. Write the IUPAC name of the following compound. सबसे पहले जा करके मेन चेन सिलेक्ट कर लो, थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे। ये मेन चेन, इसका नाम कर लो, भूल जाओ इन दोनों को, इसका नाम करो 1 2 3 4। इसका नाम बोलेगा 2 ब्रोमो, 3 पे मिथाइल है, बी पहले आएगा। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। 1 ओल बोलो ना बोलो, ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। यहाँ पर डबल बॉन्ड रह गई, ब्यूटेन की जगह ब्यूट 2 इन बोलना चाहिए, ब्यूट 2 इन 1 ओल। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इसके अंदर 2 ग्रुप हैं, इसको बोलते हैं रिंग, जो ऐसे होती है, इसको बोलते हैं रिंग, और इसको बोलते हैं चेन, इसको बोलते हैं चेन। अब रिंग और चेन में से वो मेन होती है जिसके पास या तो फंक्शनल ग्रुप हो या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा हो। तो पहली प्रेफरेंस होती है फंक्शनल ग्रुप की, क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप है चेन के पास, तो ये मेन हो गई। 1 2 के लिए इसका नाम बोलेगा इथेनॉल, और क्योंकि नंबर 2 पे ये लगा हुआ, इसको बोलते हैं फिनाइल। तो 2 फिनाइल इथेनॉल इसको बोलते हैं, इस ग्रुप का नाम है भाई फिनाइल। अगला क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसमें तो कोई चेन नहीं है, सीधा एक ही है, तो पहले इसका नाम होगा इसका, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल बोलना चाहो फिनॉल बोल लो, नहीं तो बोल दो बेंजीन 1 ओल, ये बेंजीन ये ओल। अब NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, फिर से नाइट्रो, तो इसको बोलो डाई नाइट्रो, 2 बार नाइट्रो है तो डाई नाइट्रो। पोजीशन इसको फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 देना ही पड़ेगा, मजबूरी है। इधर से चलो 2 3 4 5, तो 2,5 डाई नाइट्रो, 2 और 5 पे है नाइट्रो। इसके अंदर मेन चेन है ये सब्सिट्यूएंट है, तो इसका नाम करो। राइट द IUPAC नेम 1 2 3 4। नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से OH को लोवेस्ट नंबरिंग मिले, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देना। तो 4 का नाम लिख दीजिए ब्यूट, डबल बॉन्ड दिखिए तो इन, OH दिखा है तो ओल, इस ई को काट देंगे, वोवल है ना, तो मिथाइल, इस CH3 का नाम मिथाइल है। कितने पे लगा हुआ मिथाइल? 3 पे, 3 मिथाइल ब्यूट। इन कितने पे लगी हुई है? 2 पे, ब्यूट 2 इन, और ओल लगाओ 1 पे। 1 लिखो ना लिखो, चॉइस होती है 1 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स इज मोर वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाए, जो जल्दी बॉयल हो जाए, उसको बोलते हैं मोर वोलेटाइल। अब चेक करा देते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने के लिए हल्का सा बेस लगेगा भाई। OH NO2, इस जैसा एक और मॉलिक्यूल आएगा OH NO2, ठीक है। ऐसे ही 2 पैरा को बना लो, OH, इसको मैं उलट के बना रहा हूँ, ठीक है भाई, मतलब मेरे क्वेश्चन के लिए चाहिएगा ऐसा। अब 2 पार्टिकल के बीच में एक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से कोई मतलब नहीं होता, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको बोलते हैं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब भी हम चीज़ को बॉयल करते हैं ना, हमको उनके बीच का जो वंडरवाल फोर्स है वो ब्रेक करना होता है। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ऐसे ही ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, मुझे क्या करना होता है, इनके बीच का फोर्स तोड़ना होता है। कई बार बच्चे समझ लेते हैं कि सर बॉइलिंग पॉइंट तो मतलब ये OH की बॉन्ड तोड़नी होगी, नहीं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जिसमें हम एक मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल के बीच का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ते हैं, बस ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा। अब देखिए, इनके बीच भी वंडरवाल फोर्स, इनके बीच भी वंडरवाल फोर्स, वो दोनों का सेम होगा। किसी में वंडरवाल फोर्स ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट जनरली मास पे, कि अगर तुम्हारा मास ज़्यादा है
तो वंडरवाल, इसको मैं वंडरवाल फोर्स भी बोल सकता हूँ भाई। तो वंडरवाल फोर्स भी ज़्यादा होगा। मास तो दोनों का बराबर। देखो बेंजीन इसमें, OH इसमें, OH इसमें, NO2 इसमें, NO2 इसमें। तो मास से तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है वंडरवाल फोर्स का। वंडरवाल फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा फ़र्क होता है, फिर जा करके देख लीजिए वंडरवाल फोर्स एरिया पे, सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए 1 2 3 ऐसे 4 5 लोग ऐसे हैं, छोटा सा एरिया है, और सीधे होते तो इनके एरिया ज़्यादा होता, तो इनका वंडरवाल फोर्स ज़्यादा होता। लेकिन इनका तो एरिया भी सेम है, क्योंकि OH और NO2 तो लगभग है ही है बेंजीन के ऊपर, कोई चेन वेन तो है नहीं, ब्रांच होती तो देख लेते। अब फिर अंतिम फैक्टर बचता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड चेक कर लो। हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं है इनके पास कहीं पे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी चेक कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए इसके अंदर, OH के अंदर। अब क्योंकि O दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव व्यक्ति है, तो O पे होगा नेगेटिव, H पे होगा पॉजिटिव। इधर देखिए NO होगा, इधर FON, ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। मतलब नेगेटिव चार्ज होल्ड रखने की पावर O के ऊपर ज़्यादा होती है। तो O नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, तो इनके बीच तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना देते हैं। देखिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें देखिए इधर भी आएगी भाई फिर तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसमें चेक करते हैं, देखो इसमें O पे, H पे पॉजिटिव और N पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव, तो इनके बीच भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इधर भी होगी फिर O नेगेटिव, H पॉजिटिव, फिर से इधर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी, ठीक है। अब देखो इसमें सिर्फ तुमको इन दो, देखो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मुझे क्या मतलब है, मुझे तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अलग करना। देखो मेरे को सिर्फ ये बॉन्ड तोड़नी होती, दोनों के बीच की बॉन्ड तोड़नी होती। इधर कितनी मर्जी फोर्स लगे, इधर कितनी मर्जी फोर्स लगे, उससे मुझे मतलब नहीं है। देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या फ़ायदा है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बंधी हुई है, इसका मेरा लिए एडवांटेज नहीं है। आज मुझे कौन सा फोर्स तोड़ना, बस इनके बीच का फोर्स तोड़ना ही है। अंदर ये क्या फोर्स लगाया मुझे कोई मतलब नहीं है। तो वंडरवाल फोर्स तोड़ने में कुछ फोर्स खर्च, कुछ एनर्जी खर्च आई होगी, अभी सोचेंगे। लेकिन तुम इसमें चेक करो, इसके अंदर तुमको कितनी बॉन्ड तोड़नी पड़ रही है। देखो वंडरवाल तोड़नी पड़ रही है, साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़नी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये तो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से हेल्ड करती है, पकड़ती है, चिपकाती है। तो इसके अंदर मेरे को ज़्यादा बॉन्ड तोड़नी पड़ेंगी। ज़्यादा बॉन्ड जब तोड़नी पड़ेंगी तो इसके अंदर ज़्यादा हीट लगेगी। अगर इसके अंदर ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब है कि ईजिली वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। मैं मान के चलता हूँ इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 300 डिग्री, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 300, साफ लिख दें क्या, इसका बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री। इसमें तो सिर्फ एक ही फोर्स तोड़ना, तो इसका मान लो चलो 50 डिग्री। अब ये जल्दी बॉयल हो जाएगा। अब अगर तुम जल्दी बॉयल हो जाओगे तो तुम्हारे वेपर्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि तुम जल्दी बॉयल हो रहे हो। ये तो बेचारा बॉयल ही नहीं होता, तो इसके वेपर्स कम बनेंगे। तो इसके वेपर्स कम हैं, इसी को बोलते हैं लेस वोलेटाइल, जिसके वेपर्स कम बने। ये है मोर वोलेटाइल, जिसके वेपर्स ज़्यादा बने। तो इसको बोलते हैं ऑर्थो और इसको बोलते हैं पैरा। तो अब से याद रखना, ऑर्थो और पैरा में ऑर्थो तो मोर वोलेटाइल होता है और पैरा लेस वोलेटाइल। पेपर तक भूल जाओगे, रट्टे की स्कीम ले लो, पूछेगा विच इज़ मोर वोलेटाइल, ऑर्थो एंड पैरा। देखो इसमें O आया, इसमें O आया, तो ऑर्थो सही जवाब है। ऐसे रट्टे की स्कीम है। ये अच्छा सवाल है, 2600 पेपर में आ जाता है, स्कूल के टेस्टों में आएगा ये। मेन में एग्जाम में तो पता नहीं, लेकिन स्कूल के टेस्ट टीचर देते हैं इसको। अच्छा पूछा, नेम द अल्कोहल दैट इज़ यूज टू मेक द एस्टर। पहले देख लो एस्टरिफिकेशन क्या होती है। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस। इसके अंदर डालते हैं कोई ना कोई अल्कोहल, जनरली इथेनॉल डालता है, वो तुम कुछ मर्जी डाल लो वैसे, OH। तो देखो अब भाई तुम भी एसिडिक एसिड हो, तुम भी एसिडिक नेचर के हो, तुम भी एसिडिक नेचर के हो, तो एक व्यक्ति तो जो दोनों में से बढ़िया एक बंदा होगा। तो मैं किसी एक को मान लो, चॉइस होती है, तो मैं इसको मान लेता हूँ ये बढ़िया एसिड होगा। अगर ये बढ़िया एसिड है तो H+ रिलीज़ करेगा, और अगर तुमने H+ रिलीज़ करा तो इस तरफ से OH की डिमांड करेगा। भाई HOH मिल के ही तो वाटर बनता है, तो ऐसा होगा। देखो रिएक्शन ऐसी जाएगी, एक से रिलीज़ होगा H, मर्जी होती है, किसी मर्जी से H ले लो, किसी से OH ले लो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इससे चला गया H और उससे चला गया OH। अब देखो इधर O पे वैकेंसी हुई होगी, ओपन चार्ज आ गया होगा नेगेटिव, और इस तरफ कार्बन पे वैकेंसी हुई होगी पॉजिटिव। कार्बन जाके इधर अटैच हो जाएगी, इसका नाम था एस्टेरिफिकेशन। अब रट्टे की स्कीम समझो भाई, O CH2 CH3। अब देखो, अब
अब मेरे को जानना है कि ये किस अल्कोहल से बना है, बाई चांस मेरे को सिर्फ इतना काम है। अब मेरे को वैसे देखो पता है ये इस अल्कोहल से बना है, ये देखो इस अल्कोहल से बना है, लेकिन निकालें कैसे भाई। तो अच्छी स्कीम तो देखो ये होती है भाई कि इसको फिर से ब्रेक करो, चेक करो ओ पे नेगेटिव था, सी पे पॉजिटिव था, वापस से देखो ओ पे नेगेटिव होगा, सी पे पॉजिटिव, इनको वापस ब्रेक कर दो। तुमने इसमें से क्या रिमूव करा है, इसमें से H और OH रिमूव करा है, तो वापस इसको H2 दे दो। आइए देखो भाई सीखो इसको, तुमने इसमें से HOH रिमूव करा है तो इसको वापस HOH दे दो। अगर तुम वापस जाना चाहते हो, फॉरवर्ड जाने के लिए तुमने ऐसा करा है, बैकवर्ड जाने के लिए फिर रिएक्शन वापस कर दो, तो इसको मिलेगा OH, तो पहुंच गए CH3 CH2 OH। देखो इसको अगर OH मिल जाए तो बन गया अल्कोहल। तो नियम ये होता है, इसको तोड़ दिया करो बस। O नेगेटिव C पॉजिटिव, वापस इसमें ऐड कर दो वाटर, H प्लस OH नेगेटिव, तो कार्बन को मिलेगा OH, तो बन गया CH3 C CH3 OH, तो प्रोपेन 2 हो रहा है। अगर कार्बोजाइलिक पूछता तो कार्बोजाइलिक ये आ जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जाके पहले मेन चेन सिलेक्ट कर लो, थोड़ा सा बड़ा साइज कर देंगे इसका, ये रही मेन चेन। अब इसमें कोई छूटा ही नहीं, कोई ये है ही नहीं, तो सीधा 3 करो, 3 बंदे हैं इसलिए इसका नाम पड़ेगा प्रोपेन। OH 3 बार दिखा इसलिए इसको लिख दो ट्राईओल। पोजीशन बताना चाहो लिख दो 1 2 3 ट्राईओल, कि इसमें 1 पे भी OH है, 2 पे भी OH है, 3 पे भी OH है, इसलिए इसको लिखते हैं 1 2 3 ट्राईओल। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन नहीं, थोड़ा तंग भी करता है बच्चों को। ये कह रहा है ऑफ द 2 हाइड्रोक्सी कंपाउंड, एक तो ROH है, एक तो है ROH, एक है R-OH। अच्छा देखिए नियम ये होता है कि अगर हमको पता नहीं ना कौन सी बॉन्ड टूटेगी, हो सकता O और H की बॉन्ड टूट जाए, R की बॉन्ड टूटे ही ना, फिर तो क्या रिलीज़ होगा, H प्लस होगा। और हो सकता हो ROH और क्या पता ये बॉन्ड टूटे, फिर OH नेगेटिव रिलीज़ होगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सी बॉन्ड टूटी होगी। उसने कह दिया एक व्यक्ति तो बेसिक है और दूसरा बेसिक नहीं, एक है ROH एक है R-OH। देखिए मैं मान के चलता हूँ, चलो पहली बार इसने ये बॉन्ड तोड़ दी होगी, अगर ये बॉन्ड टूटे तो कौन सा आयन निकला होगा, OH नेगेटिव निकला होगा, ठीक बात है। और दूसरी बॉन्ड हो सकता हो इसने ये तोड़ दी, अब H प्लस निकलेगा तो O पे बचेगा नेगेटिव। अब H तो चला गया, H को तो हटा दीजिए, H चला गया, RO नेगेटिव, ठीक है। अब अगर R डोनर हुआ, तो अगर R डोनर है तो O के सिर पे नेगेटिव चार्ज भर देगा, जब नेगेटिव चार्ज भर देगा तो O तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके सिर पे पहले ही नेगेटिव है, तुम और नेगेटिव भर दोगे तो O अनकंफर्टेबल है। और अगर O अनकंफर्टेबल है तो वो कभी भी H प्लस रिलीज़ नहीं करेगा, कहेगा मेरे सिर पे नेगेटिव आ जाएगा, R मेरे को और इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वो अनकंफर्टेबल है। तो याद रखिएगा R कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो डोनेटिंग ग्रुप है तो H प्लस का निकलना मुश्किल कर देगा। H प्लस निकलने का मुश्किल करने का मतलब है वो अच्छा एसिड नहीं है। तो मैंने एक दिन पढ़ाया भी था, ये एसिड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिड खराब होगा। उसने कह दिया फर्स्ट वन इज़ बेसिक, मतलब वो अच्छा एसिड नहीं है। अच्छा एसिड क्यों नहीं है? क्योंकि R- डोनर ग्रुप होगा। डोनर ग्रुप होने से क्या होगा, R सिर पे नेगेटिव भर देगा तो O कभी H नहीं छोड़ेगा। तो बेसिक होने का मतलब है डोनर ग्रुप है। अदर इज एसिडिक, एसिडिक है। दूसरा कह रहा है दूसरा एसिडिक है। दूसरा एसिडिक क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि अगर H प्लस चला गया O पे नेगेटिव, ये विदड्रॉल ग्रुप है, तो O को ना अच्छा लगता है ये। वो कहता है कि देखो भाई मेरे सिर पे नेगेटिव चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन मेरे से खींच ले तो R खींच लेता है, तो O को अच्छा लगता है कि मेरा चार्ज बंट गया, तो O बड़ा ईजिली H प्लस को रिलीज़ कर देगा क्योंकि मेरे को संभालने के लिए कोई व्यक्ति हैं। तो याद रखिएगा डोनर तो अच्छे होते, सॉरी गेनर तो अच्छे होते हैं, विदड्रॉल ग्रुप तो अच्छे होते हैं, पर डोनर अच्छे नहीं होते। तो उसने कहा ये एसिडिक है, एसिडिक है तो विदड्रॉल ग्रुप होगा। एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विदड्रॉइंग ग्रुप, जितना इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा उतना अच्छा एसिड होगा। हाउ इज टोल्यूइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनोल? टोल्यूइन देखो ये रहा फिनोल OH,
मेरे को यहाँ पे चाहिए टोल्यून, ये होता है CH3, मुझे ये चाहिए टोल्यून। ठीक है जी, पहले तो यहाँ से OH हटाना चाहिए, तभी तो CH3 आएगा। एक रिएक्शन है OH से सीधी बेंजीन बनने की, ये याद करनी पड़ेगी, सीधी डायरेक्ट बेंजीन बन जाएगी, इसको बोलते हैं Zn डस्ट। अब बेंजीन बन गई, अब क्या करो, अब इसके अंदर डाल दीजिए CH3Cl, H यहाँ से आएगा, H खा लेगा Cl को, तो CH3 यहाँ अटैक कर देगा, ये मैकेनिज्म है। अगला पूछा, ये सेम क्वेश्चन है भाई, मैंने पढ़ा दिया अभी, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रो विच वन इज मोर बॉइलिंग पॉइंट या मोर वोलेटाइल के नाम से। हाउ विड यू ऑब्टेन इथेन 1,2-डाइऑल फ्रॉम इथेनॉल। मुझे चाहिए इथेन 1,2-डाइऑल, थोड़ा साफ सा ये रहा पेज, मुझे ये चाहिए इथेन पे भी OH, और मेरे पास है क्या, मेरे पास है इथानॉल। ये रहा, मेरे पास है इथानॉल और मुझे चाहिए ये इथेन 1,2-डाइऑल। तो सबसे पहली तो कोशिश क्या करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले आओ किसी भी तरीके से। कैसे लेके आते हैं, OH को हटा दो, या तो कर दो डिहाइड्रेशन कर दो, H2SO4 लगा दो। इसको ना थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा पेज चाहिए इसके लिए, एक सेकंड। तो हमारे पास है इथानॉल, हमारे पास है इथानॉल, हमको चाहिए ये OH। तो कोशिश ये करो, देखो मुझे ऐसा लगता है कि काश यहाँ पे H भी होंगे। मैं जनरली पूरे नहीं करता भाई, तुमको ये मतलब खुद से पूरे करने चाहिए, इसमें मेरा टाइम ख़राब होता है। देखो तो होना ये चाहिए था, मैं सोच रहा हूँ कि काश मेरे पास ये होता डबल बॉन्डेड, या काश मैं सोच रहा हूँ मेरे पास ये होता, इधर भी Cl या Br कुछ भी हो सकता था, Cl जरूरी नहीं, Br ले लो, चलो Cl की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ काश यहाँ पे Br होता। अब क्या करते, अब इसके अंदर डाल देते सर, इसके अंदर है KOH एक्वस KOH, K खा लेगा Br को, इधर से K खा लेगा Br को, तो एक OH इस पे अटैक करेगा, एक OH इस पे अटैक करेगा। मुझे 2 Br चाहिए, और 2 Br कैसे बनते हैं ये भी मैंने रिएक्शन सीखी है। 2 Br बनते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे, Br2 ऐड करके CCl4 की प्रेजेंस में। तो एक Br इसका होता है, एक Br इसका होता है, डबल बॉन्ड टूट जाती है, तो इससे ये बनता है। तो अब मैं बनाऊं कैसे सर, बना लो डिहाइड्रेशन से, एलिमिनेशन करो, जब भी डबल बॉन्ड चाहिए एलिमिनेशन करो, एक से छूटेगा OH, एक से छूटेगा H, तो OH H बाहर जाएंगे, यहाँ जाएगी डबल बॉन्ड, ख़त्म कहानी। बनाएं कैसे, डिहाइड्रेशन करने के लिए लगता है H2SO4 ही क्यों, क्योंकि तुमको OH खींचना, OH बेस होता है, एक एसिड चाहिएगा। H2SO4 कैसा चाहिए, कॉन्सेंट्रेट, टेम्परेचर कितना चाहिए, 443, 443। अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स। ये तो आसान है, हेक्स का मतलब होता है 3, 1 3 ऑल, ठीक है। हेक्स तो मतलब 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक 6। 1 पे इन है, मतलब यहीं पे डबल बॉन्ड है, 1 पे इन आ गई, 1 2 3, 3 पे क्या लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ ऑल, यहाँ पे OH लगा दो, बस बन गया स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन दिख गया, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, ये रहा, और ऑयल भी 2 पे है, तो ये रहा ऑयल, ये रहा 1 2 3, 2 पे ही मिथाइल है और 2 पे ही ऑयल है, इसका नाम हो गया प्रोपेन 2,3 डाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ, सॉरी IPS 35 का 30 IPS नेम, IPS नेम इसे कर देंगे। IPS नेम कैसे करें, जाते ही पहले तो मेन चेन सिलेक्ट कर लो, ये रही मेन चेन, इसमें कोई सब्सिडेंट बचता ही नहीं तो छोड़ दो। OH को देखो लोएस्ट नंबर कहाँ से पड़ रहा है, OH को पड़ रहा है लोएस्ट नंबर बैक से, जहाँ से छोटा नंबर पड़े भाई वहीं से चलना, भूल जाना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब्सिट्यूएंट को, सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो क्योंकि ये 6 व्यक्ति हैं, 4 5 6 व्यक्ति हैं, इसलिए इसका नाम पड़ेगा हेक्स। डबल बॉन्ड दिख गई इन, OH दिख गया ऑल, ऑयल की तो नंबरिंग मेरे को पता चल गई 3 पे है,
डबल बॉन्ड 3 और 4 और 5 में से छोटे पे काउंट होती है भाई, 4 पे आएगी, हेक्स 4 इन 3 ऑल। द सी बॉन्ड ओ बॉन्ड इज मच शॉर्टर इन फिनॉल देन इथेनॉल, ये सही बात है। कह रहा मान लीजिए कहीं और पे जैसे CH3 COH, ये हो गई चेन में, और कह रहा है एक बेंजीन है OH। अब इसके अंदर क्या होता है, एक तो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास है जी लोन पेयर, ऐसा है। अब जब O के पास, पहली बात तो H+ रिलीज भी कर देगा, सिर पे नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है, लेकिन चलो ना भी मानो तो लोन पेयर तो है ही, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन आगे घूमते हैं, तो स्ट्रक्चर बनता है कुछ कुछ ऐसा। देखो ये आने चाहिए भाई बनाने, है ना। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये रहा सी में थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ, ये है कार्बन और ये है वो। देखो यहाँ तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो दोनों मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो ये बॉन्ड लेंथ छोटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा, यहाँ कोई है ही नहीं डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा मिलेगी। तो पूछ ले क्यों ऐसा, बता दे भाई, फिनॉल के अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर है, डबल बॉन्ड करेक्टर इसलिए इसको हटाना भी मुश्किल है, और यहाँ बॉन्ड लेंथ छोटी मिलती है। अगला क्वेश्चन है हाउ वी वुड यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन, ये हमने कन्वर्ट कर लिया, इथेनॉल टू इथीन ये कर रखा था, इथेनॉल टू इथीन, और डिहाइड्रेशन कर दो, एक से OH एक से H, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन की तो वैसे डायरेक्ट रिएक्शन भी है, पर चलिए थोड़ा सा बता भी देते हैं रीमर टीमन, रिवीजन भी हो जाएगी कईयों की। रीमर टीमर में क्या होता है, यहाँ होता है जी OH, अब O पे सिर पे नेगेटिव, H पे सिर पे पॉजिटिव, साथ में डालते हैं NaOH, पहले NaOH का टैग कर ही दो भाई, H खा लेगा OH को तो Na जाएगा अंदर, ONA यहाँ बनेगा ONA प्लस H2 बन के बाहर जाएगा, जाने दो, ठीक है। फिर करते हैं CHCl3 का टैग, CHCl3 क्या करता है, O पे नेगेटिव Na पॉजिटिव, अब यहाँ पे O पे H पॉजिटिव है। अब ये चीज़ समझ लेना, ऑर्थो से ही क्यों जाता है, ऑर्थो पैरा से ही जाएगा, मेटा से जाता नहीं है, रीज़न भी समझ लेंगे कि O इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो फिर सही बात है भाई। भाई देखो CCl है कि नहीं, Cl तो नेगेटिव होगा, ये कार्बन पॉजिटिव होगा, H तो क्या होता है, देखो भाई H तो पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो H तो निकल जाएगा Cl को लेके, तो C अटैक वहीं करेगा जहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा कहाँ होता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, इसको ना भी काउंट करो तो ठीक है, ऑर्थो पे अटैक करेगा। करवा देते हैं भाई कैसे अटैक करेगा। CHCl3 कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो CH एक Cl एक Cl एक Cl, Cl तो H से निकल गया तो अंदर जाएगा ये कार्बन, ऐसा बैठ जाएगा, ONA C Cl Cl H। अब NaOH डाल दो, कितने NaOH डाल दो, 2 बार डाल दो NaOH, क्यों, क्योंकि OH नेगेटिव Na प्लस OH नेगेटिव, OH Cl खा लेगा, फिर OH Cl खा लेगा, OH कैसे खा लेगा Cl भाई, Na खाएगा ना Cl, तो NaCl खा लेगा, NaCl खा लेगा तो OH अंदर, तो 2 OH अंदर चले गए, और आज ये नियम ले भी लेना मेरे से, ये OH OH एक कार्बन पर जब भी OH हो 2 अनस्टेबल होते हैं, क्यों, क्योंकि लोन पेयर हैं पे बहुत सारे नेगेटिव रिपल्शन करते हैं, तो जनरली वहाँ से पानी बाहर निकलता है, एक से छीन ला करो OH, एक से छीन ला करो H, पानी बन के बाहर चला जाएगा, और यहाँ हो जाती है डबल बॉन्ड, तो OH H छीन के बाहर भेज दो, यहाँ हो जाएगी डबल बॉन्ड। देखो कार्बन की सारी बॉन्ड कंप्लीट होगी, कुछ नहीं फर्क पड़ा हुआ, और अब डालना चाहो डाल दो HCl या H2O, तो O नेगेटिव H प्लस Na तो निकल जाएगा भाई, OH नेगेटिव आएगा और H प्लस आएगा, H तो इसको खा लेगा, O को OH बन जाएगा, इसको बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। अच्छा किताबों में इसमें डायरेक्ट CHCl3 होगा, CHCl मतलब एक दो ये स्टेप नहीं करके दिखाते भाई, सीधा ये दिखाते हैं, कभी फिर कंफ्यूज हो जाओ।
ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-डाइमिथाइल फिनॉल। फिनॉल तो ये होता है 2 पे मिथाइल, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, 2 पे 3 4 5 6, यहाँ पे मिथाइल, ये बन गया 2,3-डाइमिथाइल। Write the chemical equation for the preparation of phenol from benzene using oleum and sodium hydroxide। ये देखा जाता है equation of the preparation of phenol from benzene using oleum। ठीक है, इसके लिए भी खाली पेज चाहिए होगा, ये ठीक है। ऐसा होता है OH OH नहीं थी, खाली बेंजीन होती है भाई। ओलियम होता है H2S2O7। बनाने के लिए देख लो कैसे बनाते हैं इसको। 2 सल्फर है, सल्फर सल्फर, ऑक्सीजन कितनी है 7, तो कोशिश करो 50-50 बट जाए। अब बटेंगे कैसे भाई, ये तो 7 है, तो जितनी एक्स्ट्रा होती है बीच में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गई 6, तो 3 होंगी इस सल्फर की, O H कितने हैं 2, एक इसको दो, एक उस तरफ दो, बचा हुआ सब डबल बॉन्ड। अब देखो स्ट्रक्चर सब कंप्लीट है। सल्फर की होती है 6 बॉन्ड बना दी, O की होती है 2 बॉन्ड बना दी, H होती है 1 बॉन्ड, सब बना दिया। अब H तो उस तरफ से क्या पसंद करता है, जनरली ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें सिमेट्री दिखे तो हमेशा सिमेट्री से तोड़ा करो भाई। O के पास लोन पेयर होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो O होगा नेगेटिवली चार्ज, कोई से एक बॉन्ड तोड़ लो, मन मर्जी से, फर्क नहीं पड़ता। सल्फर होगा पॉजिटिव, ऐसे बॉन्ड खा गया होगा ना भाई, ठीक है, तो तोड़ दो, इधर से H टूटेगा, H होता है पॉजिटिव, इधर होगा नेगेटिव, तो H तो किसके साथ जाएगा, O के साथ, भेज दो इसको, भेज दो। S कितने O हैं, 1 2 3 4, नहीं हाँ चलो 4 लगा, SO4H, और एक और H इसको मिल गया, तो HSO4H बन जाएगा, इसको बोलते हैं H2SO4। ये तो बन के बाहर जाएगा, जाने दो। इस O को टच मिल गया, ये सल्फर जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ अटैक कर देगा, अब बन जाएगा ये SO3H। अब डाल दो बस NaOH क्या, Na प्लस OH नेगेटिव, ये होगा ना, सल्फर होगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, तो SO3H तो खा के निकल जाएगा Na को, NaSO3, वैसे Na2 बनता है, पर चलो मेरे को क्या मतलब है, तो निकल जाएगा, OH अंदर चला जाएगा, OH अंदर जाएगा और फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। OH अटैक करेगा यहाँ पे और सल्फर को खा लेगा Na2SO4, इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा, Na2SO3H बनता है वैसे भाई। अगला क्वेश्चन पूछा है, राइट द इक्वेशन 1 फिनाइल प्रोपेन। देखो ये मेन चेन होती है प्रोपेन 2, तो पहले 3 कार्बन बना लो भाई, 1 2 3, कौन से नंबर पे लिखा हो 2 पे, तो ये 2 मान ली मैंने, 2 पे लगा हुआ है OH ओल, और 1 पे लगाओ फिनाइल, 1 पे फिनाइल मतलब बेंजीन टाइप लगी हुई है, ये खत्म, ये बन गया स्ट्रक्चर 1 2 3। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल। अच्छा, एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल, ये भी कर देते हैं। इथानॉल हमारे पास ऐसा होता है OH थोड़ा साफ लगाते हैं, ये ऐसे होती है OH, इस तरफ होता है H सब जगह होंगे वैसे तो, इसके ऊपर अटैक करता है H2SO4। कैसा H2SO4, कंसनट्रेटेड और 443 केल्विन टेम्परेचर होता है। अब H2SO4 क्या रिलीज़ करेगा, H प्लस कहाँ अटैक करता है, H+ अटैक करता है O के ऊपर। O के ऊपर ही क्यों, क्योंकि O के सिर पे लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो भाई H तो जाएगा ही अट्रैक्ट होने। H अट्रैक्ट होके ऐसा बनता है CH, O के ऊपर अट्रैक्ट हो गया हुआ लोन पेयर। अब H+ पे तो इलेक्ट्रॉन है नहीं थे, H+ कौन सा H+, जो एसिड से आया, याद रखिए एसिड से H+ आया, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन O के पास लोन पेयर होता है, वो डोनेट कर देगा, डोनेट करती H तो न्यूट्रल हो जाएगा, इसके पास कमी थी, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया।
लेकिन O अनकंफर्टेबल हो जाएगा, O के सिर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब O कोशिश करे कि वो बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाए, तो जैसे ये बॉन्ड तोड़ के बाहर जाएगा C पे छोड़ देगा प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज के साथ ये क्या होता है, ऐसे बना दो भाई, C पे है प्लस चार्ज, साइड से एक H मांगने की कोशिश करेगा, ये H इधर से जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी। ये ऐसे कुछ थोड़ा सा बड़ा बना दो इसको, ये H बाहर जाएगा, कहाँ जाएगा H वापस एसिड के पास जाएगा जहाँ से तुम H लेके आए थे, और ये बॉन्ड यहीं छोड़ देगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इनमें दूंगा नहीं क्योंकि वो लेक्चर के अंदर ऑलरेडी चली गई है, तो यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं है, यहाँ हल्की हल्की चीज़ें बताते चले जाएंगे बस, अदरवाइज सारा फिर लेक्चर यही लंबे हो जाएंगे। तो लेक्चर का फ़ायदा क्या है अगर यही कुछ सब कुछ सीखना था तो। फॉर द पेयर फिनोल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल आंसर द वाई इज फिनोल मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल। फिनोल है तो फिनोल ऐसा होगा और साइक्लोहेक्सेनॉल ऐसा होगा। अब देखिए दोनों से H प्लस छुड़वा दो क्योंकि एसिड की बात चल रही, O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर से O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर तो रेजोनेंस है, बेंजीन संभाल लेगी, इधर कोई रेजोनेंस नहीं है तो O का नेगेटिव स्टेबल नहीं है, लेकिन इसमें O का नेगेटिव स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस है, तो ये बढ़िया एसिड है। गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। अच्छा ये टेस्ट भी बहुत अच्छा है भाई। बेंजीन के ऊपर जो OH होता है, अगर तुम इसके अंदर डाल दो FeCl3, कितने Cl हैं 3, तो यहाँ से H जाता है, एक H एक Cl को खाएगा तो इसके 3 बना लो, 3H 3 Cl खा लेंगे तो Fe कितने बच गए 3, तो इसको ऐसा बनाओ भाई FeO नेगेटिव जो है वो Fe पे अटैक करता है, Fe पॉजिटिव होता है तो ऐसा अटैक करेगा। O इस बेंजीन को बोलते हैं C6H5, कितने हैं ये 3 हैं, तो 3 लिख दो इसके सिर पे। 3 नहीं भाई ये 6 बनते हैं, 6 बनते हैं, यहाँ पे 6 आएगा। इसका कलर होता है वायलेट कलर का, सिर पे चार्ज 3 नेगेटिव आता है, वो इसलिए क्योंकि 3H प्लस एक्स्ट्रा आ गई। अब तो नियम ये है कि दोनों के अंदर FeCl3 डाल दो, फिनॉल के अंदर भी FeCl3 डाल दो, और सर इसके अंदर भी, इसमें तो रिएक्शन होगी नहीं, और इन दोनों को रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनेगा उसका कलर आ जाएगा वायलेट। तो एक बर्तन में अगर तुम्हारे पास फिनॉल है और अगर दूसरे बर्तन में तुम्हारे पास ये साइक्लोहेक्सेनॉल, दोनों के अंदर डाल दो FeCl3, जिसमें वायलेट कलर आएगा वो फिनॉल है, जिसमें नहीं आएगा वो नहीं है। रिएक्शन ऑफ मीथेनॉल विद दिस फॉलोइंग बाय हाइड्रोलिसिस, और याद रखिए पानी तो लगभग हर बार होगा ही होगा इन रिएक्शनों में, न भी हो तो तुमको अपनी तरफ से सोचना चाहिए कि भाई वाटर तो मैं ऐड कर ही सकता हूँ। इस रिएक्शन को भी देख लो, ये अच्छी रिएक्शन है। उसने हमसे कहा है कि मीथेनॉल विद CH3Mg है। मीथेनॉल ऐसा होगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, इसके अंदर डाल दिया है ये Mg प्लस होता है भाई, इधर देखो डबल बॉन्ड टूटेगी O नेगेटिव C प्लस, ठीक है, ये बॉन्ड टूटती है कोवलेंट है इसलिए इधर जाएगा नेगेटिव, तो ये कार्बन जो इधर की है तो जाएगी इसके पास C के पास, ठीक है, और Mg जाएगा O के पास क्योंकि O नेगेटिव है भाई। देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, H ने कुछ नहीं करा, C ने कुछ नहीं करा, यूं ही का यूं ही, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव था तो O के पास MgBr आके बैठ गया होगा, MgBr, Mg प्लस है O नेगेटिव है, बदले में C को भी कुछ मिलना चाहिए, C को मिलेगी ये बेंजीन टाइप ऐसा। बचा कौन, जिसके अंदर डाल दिया पानी, H प्लस OH नेगेटिव। अब ये साफ दिख ही रहा है भाई, Mg पे प्लस चार्ज है, Mg खा लेगा OH को और O पे नेगेटिव है, O खा लेगा H को, तो ये प्रोडक्ट बनेगा अंत में CHHOH खत्म, और ये MgBr OH बन जाएगा, ये बनने दो जो बनेगा। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द, अच्छा ये मैकेनिज्म भी बहुत बार ये पढ़ा, अच्छा एक और रह गया ये,
रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद BR2। एक्वस बोल देगा, एक्वस का मतलब होता है कि बहुत सारे BR अब हमारे पास हैं। पानी क्या करता है, इनके बीच की बॉन्ड तोड़ देगा, बॉन्ड तोड़ देगा तो बहुत सारे BR अटैक करने के लिए हैं। ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। BR पे पॉजिटिव चार्ज होगा, H प्लस BR नेगेटिव खा के निकल जाएगा, तो सब जगह अटैक हो जाएगा, ऑर्थो पे भी, पैरा पे भी, ऑर्थो पे भी, तीनों जगह अटैक होगा। इसका टेस्ट भी याद रखना, तो इधर भी BR, पैरा पे भी BR और इधर भी BR। वो अच्छे कोई मतलब था नहीं। मैकेनिज्म जब भी पूछें भाई, मैकेनिज्म वैसे SN1 SN2 का पढ़ा चुके हैं या थ्योरी में कवर हो ही गई होगी। फर्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड टूटती है, इस पे नेगेटिव से पॉजिटिव, ये फर्स्ट स्टेप में इतना दिखा दो बस करके, ये फर्स्ट स्टेप खत्म। दूसरे स्टेप में OH अटैक करके दिखा दो, आंसर ये बनेगा। एसिड डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म पढ़ा चुके हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर दे आर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, क्रिसोल ये होता है भाई, OH पैरा पे लगा हुआ CH3, क्रिसोल का मतलब CH3 ग्रुप लगा हुआ। पैरा नाइट्रोफिनोल, OH है, पैरा पे नाइट्रो और NO खाली फिनोल है। देखो भाई, O पे नेगेटिव आएगा, O पे नेगेटिव आएगा, CH3 तो डोनर है। डोनर होने से क्या होता है, डोनर क्या करेगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा और O तक इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा। O को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, पहले ही नेगेटिव है, तो ये तो अनस्टेबल। सबसे लास्ट तो इसको रखो भाई, 3 नंबर तो इसको दो। इन दोनों में से देखो, NO2 तो NO तो विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो अच्छा है, बेंजीन के लिए इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। इलेक्ट्रॉन खींच लेगी तो सबसे बढ़िया तो यही है, क्योंकि O का नेगेटिव ही खा गए तुम, O स्टेबल कर दी, तो 1 नंबर इसको और 2 नंबर बचा फिर फिनॉल। ऑर्डर ये होता है भाई, जिसको ये एसिडिक का ऑर्डर चाहिए, लो सबसे बढ़िया -R, फिर -I, फिर न्यूट्रल, फिर +I, फिर +R। ये ऑर्डर होता है एसिडिक कैरेक्टर का। ये जब भी दिखे तो इसको लगा दो भाई। अदरवाइज़ मेरे एक एसिडिक बेसिक कैरेक्टर की सीरीज़ में जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर उधर सारे डिस्कस करे हुए हैं, एक सीरीज़ है उसमें एसिडिक कैरेक्टर ही हैं सारे। ये बता दी भाई, हाइड्रेशन की वो मैकेनिज्म शुरू में दे दिया था तुमको। प्रोपेन, प्रोपीन टू प्रोपेन टूल, प्रोपीन तो ये होती है। अब जब डबल बॉन्ड टूटेगी माइनस पे, बीच में प्लस, टूओल चाहिए, H2 ऐड कर दो, बीच वाले पे जाएगा OH, ये बन गया ओल, ख़त्म। इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल, ये अच्छा क्वेश्चन है। इथाइल क्लोराइड टू इथानॉल, इथाइल क्लोराइड ये होता है CCl, प्रोडक्ट में ये चाहिए CC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अच्छा देखिए, तो मेरे को एल्डिहाइड पे जाना है। एल्डिहाइड पे जाने के लिए क्या करो, अल्कोहल पे चले जाओ। एक रूल आज सीख लो, एक रूल सीख लो, कभी भी अल्कोहल दिखे, एक चीज़ याद रखना, अल्कोहल से कभी भी एल्डिहाइड जाना हो, अल्कोहल से कार्बोजाइलिक जाना हो, एक शब्द है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए करते हैं PCC, वो लिख दो बस। कैसे करते दिखा देता हूँ। पहले अल्कोहल बना लो, अल्कोहल के लिए क्या लो, KOH डाल दो, K प्लस K खा लेगा Cl को, OH अंदर चला जाएगा, तो CCOH। अब होता क्या है, PCC डाल दो, ऑक्सीडेशन कर दो। ऑक्सीडेशन क्या करती है, ऑक्सीडेशन एक H छीनती है इससे, एक H छीनती है इससे, और यहाँ कर देती है डबल बॉन्ड। देखो एल्डिहाइड बन गया होगा। ये रूल याद रखना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कन्वर्जनों में। ये करा दिया ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये करा दिया भाई। प्रोपेन टू ओल ये रह गया, ये मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस हो गया। प्रोपेन टू ओल OH क्या जाना है, कीटोन पे जाना है। कीटोन क्या होती है, C डबल बॉन्ड O, इस पे जाना है ना, तो क्या करो PCC लिख दो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या करेगी, क्या चीज़ से छीनेगी, एक चीज़ से छीनेगी, ख़त्म हो गया ऑक्सीडेशन, डबल बॉन्ड O। ये बना दिया प्रोपेन टू प्रोपेनवनॉल, इथेनॉल टू प्रोपेन टू ओल, ये रह गया भाई इथेनॉल टू प्रोपेन। देखो एक कार्बन एक इसमें एक्स्ट्रा आ गई, कोई बात नहीं, बना देंगे। जब भी लगे C डबल बॉन्ड O से, तुमको पहुंचना है COH पे, जब भी ये लगे। एक शब्द है इस्तेमाल रखना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कर दो, कर देंगे। इथेनॉल टू जाना है प्रोपेनल, इथेनॉल ये होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी H H H H H, ज़्यादा बॉन्ड हो गई क्या, हाँ। प्रोपेन टू ओल, इस पे जाना प्रोपेन टू ओल। देखो इसमें कार्बन एक्स्ट्रा है,
ले आओ कार्बन, उतनी ही कार्बन एक्स्ट्रा ले आओ जितनी तुमको चाहिए। CH3 MgBr डाल दो, Mg प्लस CH3 नेगेटिव, डबल बॉन्ड टूटेगी, O नेगेटिव और C पॉजिटिव। O के लिए तो कौन आएगा MgBr और C के लिए कौन आएगा ये CH3। बन गया, देखो प्रोडक्ट बनेगा C O पे तो लग गया MgBr और इस C पे एक और C आके लग गया, ये रहा तीसरा C। अब डाल दो, पानी डाल दो बस, H प्लस OH नेगेटिव। तो देखो O तो नेगेटिव था ही, O के लिए बन जाएगा H और Mg खा लेगा जा करके OH को, खत्म ही बन गया प्रोडक्ट। ये सेम रिएक्शन है भाई, ये हमने करा दी 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनोल NO2 कॉन्सेंट्रेट HNO3 डाल दो। कौन सा क्वेश्चन था? 52 53। मैकेनिज्म, हाइड्रेशन का मैकेनिज्म पढ़ा चुके। अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन द हाइड्रोकार्बन ऑफ द, अच्छा कह रहा अल्कोहल ज़्यादा, अल्कोहल के पास OH बॉन्ड है, O नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, और वाटर के पास भी क्या होता है HOH होता है, O नेगेटिव होता है, H प्लस होता है। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि अल्कोहल ये बॉन्ड फॉर्म कर लेता है इसलिए वो सोल्यूबल है। हाइड्रोकार्बन क्या होती है? मीथेन जैसे, इसमें तो है नहीं ना भाई, पानी कैसे बॉन्ड बनाएगा बताओ? O पे तो नहीं, इधर तो नहीं है ना, इतनी पोलैरिटी नहीं होती C और H के ऊपर कि प्लस माइनस बना ही लेंगे, तो इसलिए नहीं होते सोल्यूबल। ये तो नहीं होते, ये होते हैं। जनरली देख लिया करो उसमें OH वगैरह है कि नहीं। और ये करा दिया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, सेम क्वेश्चन रिपीट है। फिर 44 के बाद हाउ, आंसर क्या है? 44 के बाद 45 पिक्रिक एसिड, सेम पिक्रिक एसिड इसको बोलते हैं भाई, ट्राई नाइट्रोफिनोल को, OH NO2 ये वापस रिपीट क्वेश्चन है ये। अच्छा ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ये देख लो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल ऐसा बनेगा, 2 पे मिथाइल भी है और प्रोपेनॉल भी है। अच्छा ये तो प्रिपेयर करना है, कह रहा ये तो तुम बना दो, 2 पे मिथाइल हो, ये बना दो, किससे बनाए? 2 मिथाइल प्रोपेन, इससे बना दो। 2 पे मिथाइल हो, इसके अंदर पानी डालो, खत्म बात, H प्लस OH नेगेटिव, डबल बॉन्ड टूटेगी, O नेगेटिव C नेगेटिव है, C पे लगेगा OH, ये रहा, यही है। ये तो कुछ था नहीं। प्रोपेनॉल है हाइड्रोजन बॉन्ड, अच्छा ब्यूटेन के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ये तो इतना ही है। द अल्कोहल डिक्रीज विद, अच्छा जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी, और जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, अब देखो इन सब का मॉलिक्यूलर मास सेम है लेकिन इनका ब्रांच ज़्यादा है। देखो इसका छोटा सा एरिया, सरफेस एरिया कम होने की वजह से ना अपने साइड में किसी को होल्ड नहीं कर पाती। जैसे देखो इसका सरफेस एरिया सबसे कम है, सरफेस एरिया अगर कम होगा तो क्या होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि छोटी सी चीज़ कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगी भाई? इतनी बड़ी चीज़ मान लो वो तो सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगी, सबसे बॉन्ड बनाएगा। देखो ये सारी कार्बन फोर्स में उतरेंगी, सब के सब कार्बन क्या करेंगे, एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कोशिश करेंगे बनाने की, ये नहीं कर पाएगा। अंदर का तो पूरा ही सेफ है, साइडों से कोशिश करेगा भी तो जनरली ये होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। अगर किसी में ब्रांच ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। देखो इसमें दो ब्रांच है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। इसमें एक ब्रांच है तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होगा। इसमें एक भी ब्रांच नहीं है तो सबसे कम ब्रांच जिसमें होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो नियम ये होता है मोर द ब्रांच लेस विल द बॉइलिंग पॉइंट। रीज़न दे दिया करो सरफेस एरिया का। ये अच्छा है। फिनॉल डज नॉट गिव प्रोटोनेशन रिएक्शंस रेडली। रेडली का मतलब होता है कि फिनॉल जो है बहुत जल्दी प्रोटोनेशन रिएक्शन नहीं दिखाता। पूछेगा ऐसा क्यों? देखो OH है, प्रोटोनेशन का मतलब होता है इस पे H प्लस का टैग थोड़ा सा मुश्किल होगा। पूछ रहा है ऐसा क्यों हो। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी H प्लस है और इस पे अटैक करना चाहता है तो H प्लस तो O की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा O की तरफ? क्योंकि O पे लोन पेयर होते हैं। हमको तो यही लग रहा है कि O के पास लोन पेयर है। जैसे मान लीजिए एक और जगह O होती CH3OH, इसमें भी O के पास लोन पेयर है। अब अगर H के पास दो चॉइसेस हों कि भाई या तो तुम उस तरफ अटैक कर लो या तो तुम इस तरफ अटैक कर लो, तो H ना हमेशा ये वाला O चुनेगा। क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर हमेशा देखो O के पास पड़े रहेंगे, कहीं नहीं है, फ्री हैं टोटली। लेकिन इस O के तो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए होंगे, बेंजीन खा गई होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन चले गए, थोड़ी देर बाद वापस लौट के आएंगे। इसमें O के इलेक्ट्रॉन टोटली इसके पास पड़े हैं, फ्री हैं,
तो इसका प्रोटोनेशन थोड़ा सा मुश्किल है, इसका बेंजीन का। प्रोटोनेशन का मतलब होता है H+ का अटैक, इस पर H+ अटैक मुश्किल करेगा। क्यों करेगा मुश्किल? क्योंकि भाई O के लोन पे O के है ही नहीं, कौन खा के रखता है? बेंजीन खा लेती है, तो इतने फ्री है नहीं इलेक्ट्रॉन की अटैक करा जाए। बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड ये होता है CCl, बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन होगी उस पर कुछ लगा होगा, अल्कोहल जानना, ठीक है, KOH डाल दो, एक्वस KOH, के खा लेगा Cl को, OH अंदर। मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 2 ये सेम क्वेश्चन भाई करा दिया, ये हमने पीछे अभी कराया था, ये करा दिया, प्रोपेन टू हाइड्रेशन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन मोनोल, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इथाइल मैग्नीशियम, इथाइल मैग्नीशियम, इथाइल होता है C2H5Cl, किसमें जाए? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, सही बनाएंगे भाई, इथाइल बन गया, मैग्नीशियम के लिए आएगा Mg और क्लोराइड के लिए आएगा Cl, टू प्रोपेन वनोल, मेरे को जाना है इसके ऊपर, वनोल मतलब इस पर। पहली बात तो ये हटेगा, देखो इसमें भाई 2 कार्बन है, उसमें 3 कार्बन है, तो कोशिश ये करो कि अपने घर से इसमें कुछ और भी ऐड कर दो। क्या ऐड कर दें इसके अंदर? इसके अंदर ऐड कर दो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब देखो डबल बॉन्ड टूटेगी और C नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बनेगा, Mg पॉजिटिव है, कार्बन नेगेटिव बनेगी, तो अटैक करा दो बस। Mg तो किसके पास चला जाएगा? Mg जाएगा ClO के साथ, और ये C2H5 इस कार्बन पे अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा ऐसा C2H5। देखो C2H5 किसके पास चला गया? ये चला गया C के पास, अटैच कर दो C के पास 2 H है, 1 और 1 2, सिंगल बॉन्ड O पे किसने अटैक कर दिया था? MgCl ने, MgCl। अब पानी डाल दो, H+ OH नेगेटिव, तो Mg+ O नेगेटिव, तो Mg तो जाएगा OH के साथ, जाने दो इसको, तो O पे लग जाएगा चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है। राइट, ये हाइड्रेशन फिनोल टू बेंजोइक एसिड, ये रह गया फिनोल टू बेंजोइक एसिड, OH है, बेंजोइक एसिड कुछ ऐसा होता है COOH। तो पहले तो बेंजीन बना लो भाई, बेंजीन Zn- डाल के हो जाएगी, बेंजीन बन गई। इसके बाद इसके अंदर डाल दो CH3Cl, तो H यहाँ से निकलेगा, H खा लेगा Cl को, तो CH3 यहाँ अटैक कर देगी। अब बन गया मेरे पास CH3। अब CH3 से कभी भी इस पे जाना हो KMnO4 डाल दो, KMnO4 डायरेक्ट ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके COH बना देता है। ये रिएक्शन अपने को याद करनी पड़ेगी। 1 प्रोपेनॉल टू 2 प्रोपेनॉल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। प्रोपेन वनोल कह रहा है, इधर वो OH है, अब मेरे को चाहिए इधर, यहाँ चाहिए। तो एक मेरे को बस अच्छी बात समझ में आती है कि भाई काश मेरे पास ऐसा होता, डबल बॉन्ड होती मैं क्या करता, H2 ऐड कर देता, डबल बॉन्ड टूटेगी, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, अब OH बीच में आके लग जाएगा बस। तो मेरे को यहाँ पे डबल बॉन्ड बनानी है बस। डबल बॉन्ड कैसे बनाएं? हाइड्रेशन कर दो, डिहाइड्रेशन कर दो H2SO4 डाल करके, एक से जाएगा OH, एक से जाएगा H, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी, यही तो बनाना था। इसके बाद पानी डाल दो, प्रोडक्ट तैयार है। 6 मैकेनिज्म इसका करा चुके हैं भाई हाइड्रेशन का, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये राइट द इक्वेशन, अच्छा ये भी है क्या पूरा? राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमिन। इसका भाई उसके अंदर मेरा अच्छा एक मैकेनिज्म है, तो तुमको एक डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। ये क्यूमिन ये होता है, मैं बता चुका हूँ मैकेनिज्म ना इसका। ये इसके अंदर डालोगे ना, क्यूमिन के अंदर NaOH डलता है, सीधा ये बन जाता है फिनोल। ये मैं मैकेनिज्म पहले ही पढ़ा चुका हूँ इसका। पहले O2 डलती है, फिर बाद में ये डल जाता है। और राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, ये करा दिया। राइट द प्रोडक्ट, PCC ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, ये क्या बना दिया? राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है बना देंगे। तो PCC करती है जी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे? डबल बॉन्ड तोड़िए, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें एरर है क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर एरर है भाई तुमको अगर ऑक्सीडेशन करनी है तो कम से कम OH तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए, तो ये ठीक रिएक्शन नहीं है, गलती है इसके अंदर। और यहाँ पे NaOH डलता, बाद में H2 डलता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। CH3C इसको बनाना सीख लो। O है, O के पास ये ब्रैकेट का बंदा 2 बार लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O CH3, एक और बार लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O
CH3, अब क्या होगा, एक H+ आएगा अंदर से। H+ कहाँ से आएगा, ये तो बड़ा ग्रुप है, तो ये बल्कि ग्रुप है, ये फिर जाके अटैच करेगा। तो बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे से जुड़ते नहीं, जनरली छोटे ग्रुप से H निकालना चाहिए। H निकलेगा, ये बॉन्ड टूटेगी, कोई सी बॉन्ड तोड़ लो, O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, ये तो H खा लेगा इस O को, ये तो पूरा हटा दो रिएक्शन से, छोड़ दो इसको, तो ये C जा करके यहाँ बैठ जाएगा O के पास। आंसर बस यही है। इसका भी एक रूल सीधा समझ लो भाई आज के बाद, ये बॉन्ड टूटेगी, ये प्लस है, ये माइनस है, डबल बॉन्ड टूटेगी, ये माइनस है, ये प्लस है, तो साथ में पानी होता है, लिखा नहीं इसने, पानी से H+ जाता है। हमेशा वाटर का H इसके पास जाएगा, O के पास, और इसमें से निकल के CH3 इधर जाता है, ख़त्म, ये प्रोडक्ट बनता है हमेशा से। ये ट्रिक है भाई, याद रखना, मैं 2-3 बार इसके मैकेनिज्मों पर बता चुका हूँ, अब से याद रखना। हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन, हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है कि BH3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दो, इधर एंटी मार्कोनी का रूल लगता है, C डबल बॉन्ड C प्लस H2O, H+ OH नेगेटिव, एंटी मार्कोनी को क्या कहता है, नेगेटिव पे नेगेटिव अटैक कर दो और पॉजिटिव पे पॉजिटिव अटैक कर दो, तो ऐसे बनेगा। OH कोने पे लगेगा भाई, नेगेटिव का नेगेटिव पे अटैक, पॉजिटिव का पॉजिटिव पे अटैक। डिहाइड्रेशन कहता है, डिहाइड्रेशन कर देंगे। डिहाइड्रेशन, ये CH3 थ्राइस है ना, ये ऐसा है, 1 2 3, एक पे लगा हुआ H, तो डिहाइड्रेशन के लिए इससे OH छीन लो, तो किसी एक साइड से बंदे से H छीन लो, इससे H छीन लो, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये बोलते हैं डिहाइड्रेशन। हीटिंग ऑफ दिस विद HI, H+ O नेगेटिव, H+ जाकर के O पे अटैक कर देगा, O को एक बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, ये बॉन्ड तोड़ नहीं पाएगा, ये बॉन्ड टूटती, यहाँ डबल बॉन्ड है भाई, देखो के पास लोन पेयर होते हैं ना, ये डबल बॉन्ड है, ये नहीं टूटेगी, ये बॉन्ड टूटेगी, इससे प्लस आएगा तो I नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, यहाँ प्लस संभाल भी लेगा बेंजीन, पाई सिग्मा पॉजिटिव। एक और रूल याद कर लो, कभी भी दिखता हो ना ये O, ये बॉन्ड कभी नहीं तोड़ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है भाई, ये दिखती एक है, एक नहीं है, 2 बॉन्ड है। फिनॉल 2 ऑर्थोहाइड्रोक्सी, ये रीमर्टिमन है, इसका बता चुके हैं भाई, रीमर्टिमन है। मिथेनल 2 इथानोल, अच्छा कार्बन इंक्रीज हो रही है, और देखो ये एल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है, इसके अंदर लगेगी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ये भी कर दी हमने ग्रिग्नार्ड भी। फिनॉल 2 फिनाइल इथेन ओएट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करा देते हैं। फिनॉल, फिनॉल होता है ये OH, क्या बनाना है मेरे को, फिनाइल इथेन O8 O C2H5, मेरे को इससे ये चाहिए, बना देंगे कोई बात नहीं। इसके अंदर क्या करो, जा करके तुम C2H5OH ऐड कर दो, अब होगा क्या, इससे H जाएगा, इससे OH जाएगा, और ये बंदा यहाँ अटैक कर देगा, खत्म। हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल फ्रॉम, अच्छा कह रहा है ये अल्कोहल बनाना है, किस एल्कीन से बनाऊं, तो एक अच्छा क्वेश्चन ये है, सीख लो इसको भी, ये उल्टा पूछ रहा है। मान लीजिए C डबल बॉन्ड C प्लस H2, इसके अंदर हाइड्रेशन है, मतलब पानी डाल दो H2, तो डबल बॉन्ड टूटेगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो OH जाएगा बीच में, H जाएगा कोने पे, ये बनेगा ऐसा CCCOH, ठीक है। तो अब मेरे को वापस जाना है, मेरे को उसने ये दे रखा है अल्कोहल, कह रहा है ये अल्कोहल है, मेरे को वापस एल्कीन पे जाना है, कि अल्कोहल की वापस इसमें से पानी निकाल दो, ख़त्म, वाटर निकाल दो, ये रहा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी, तो उसमें से बस वाटर निकाल दो, अगर तुमको एल्कीन के पास वापस जाना। देख लो, ये था एल्कीन, एल्कीन से किस पे गए हो, अल्कोहल पे, तो अगर एल्कीन से अल्कोहल आसान है, लेकिन अल्कोहल से एल्कीन पे आए कि बताओ एल्कीन कौन थी, तो H2 निकाल दो बस, तो इसमें भी एल्कीन पे जाना है, फ्रॉम द अप्रोप्रिएट एल्कीन, कह रहा है किस एल्कीन से आया होगा, ये एल्कीन से तो आया होगा ना भाई, तो एक से छीनो OH और साइड से छीनो H, इधर से ही क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड बीच में अच्छी लगती है, इधर से मैंने H नहीं लिया, इधर से मैंने H नहीं लिया, डबल बॉन्ड बीच में स्टेबल होती है, फिर से मैकेनिज्म आ गए, पढ़ा दिया पहले ही। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है 67, इसके लिए लगेगा एक पेज साफ, पहले थोड़ा पेज तैयार कर लेते हैं।
इसको बड़े अच्छे से सीखेंगे। उसने कहा कि कोई अल्कोहल है C4H10O, सीधी चेन होगी, ये बात पक्की है, 1 2 3 4। अब उसने कहा ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिड। अच्छा देखो, अब अल्कोहल तो है ही, हो सकता हो OH इधर हो, जरूरी नहीं, ये भी पॉसिबल है कि 3 की चेन हो, आइसोमर हो तो क्या करोगे, तो भी OH ही हो सकता है। अब एक किसी के मन में ये आ रहा होगा कि सर OH कोने पे ही क्यों है, बीच वाले पे भी तो हो सकता है। नहीं होगा, क्योंकि उसने कह दिया है इट रिएक्ट विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड गिव्स एसिड, ये कार्बोजाइलिक एसिड है, तो कार्बोजाइलिक एसिड कोने पे ही लग सकता है, पॉसिबल है, कोने पे ही जाएगा। तो इसके अंदर अगर मैं डाल दूँ KMnO4 तो ये बन जाएगा 1 2 3 4। अभी गलत भी हो सकता OH बीच में, आगे जा करके समझ में आएगा गलत है वैसे ही। COOH ये बन गया, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया ए गलत है, अब ये मेरे को पता है शुरू से वो गलत है ये, लेकिन समझना पड़ेगा कि मुझे कैसे पता चलेगा आगे जाके कि गलत लिया हूँ। चलिए, कंपाउंड ए था एक एसिड, ये O2 देख के, O2 का एक एसिड है कार्बोजाइलिक, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। व्हेन डिहाइड्रेटेड, मतलब इसमें से पानी निकाल दो। पानी निकालने का मतलब क्या होगा, एक से छीनेंगे H, एक से छीनेंगे OH और बीच में आ जाएगी डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा। गलत बनाया, ये बनेगा डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा है C, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड C, ट्रीटमेंट ऑफ C विद एक्वस H2SO4। अच्छा, अब इसका C का H2SO4 से वो कर दिया, गिव्स कंपाउंड D, इसने कहा है एक्वस H2SO4। एक्वस H2SO4 का मतलब है इसके अंदर हल्का सा पानी है, H2SO4 तो कैटलिस्ट है, जरूरत नहीं। अब डबल बॉन्ड टूटेगी, इधर माइनस इधर प्लस, तो अंतर क्या बनेगा, OH तो यहाँ अटैक करेगा, C यहाँ पे OH और कोने पे H, ठीक है। उसने कहा ये इसका आइसोमर है, ठीक है, विच इज़ आइसोमर ऑफ A कंपाउंड, ये इसका नाम है D। अब उसने कहा कंपाउंड D इज़ रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, माने इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। हमने सीखा 1 डिग्री अल्कोहल का बनता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री का बनता है अल्कोहल का कीटोन और 3 डिग्री नो रिएक्शन। ये तो 3 डिग्री है ही नहीं, देखो कितने डिग्री अल्कोहल है, 1 कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। तो मतलब जो मेरा कुछ शुरू से क्वेश्चन था वो था गलत है ही, मतलब 2 डिग्री हो ही नहीं सकता। उसने कहा ये बंदा जो है, ये जो कंपाउंड है ये ऑक्सीडेशन नहीं करता। ऑक्सीडेशन कौन नहीं करते, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं करते, और ये कितने डिग्री अल्कोहल है, 1 और 1 2 डिग्री अल्कोहल है। तो इसलिए ऊपर से गलत था, तो ऊपर से इसको अब ठीक कर लो। सही कैसे करें इसको, ये कार्बन यहाँ से हटेगा, यहाँ पे कार्बन आएगा, ये सही जवाब था C। देखो अब मैं वापस चलता हूँ, मतलब मेरे पास था ये 1 2 3 4, ये वाला OH था, OH कोने पे होगा, ये बात मेरे को पक्का पता है। ये A है, इससे बनेगा B, 1 2 3 COH बन जाएगा, कार्बोजाइलिक बनेगा, इसका नाम है B। कह रहा है A का H2SO4 डाल दिया, डाल देंगे, नहीं A का डिहाइड्रेशन कर दो, मतलब डिहाइड्रेशन माने 1 से छीनो H, 1 से छीनो OH और यहाँ आ जाएगी डबल बॉन्ड, ऐसे C डबल बॉन्ड C, ये बन गया डिहाइड्रेशन पे। अब कह रहा है इसके अंदर फिर तुम H2SO4 डाल दो, एक्वस डाल देंगे, एक्वस में H प्लस OH नेगेटिव, फिर डबल बॉन्ड टू T C प्लस हो गया, तो OH इधर लगेगी बीच में आकर के, लगा दो 1 2 3 C। देखो अब ये व्यक्ति 3 डिग्री होगा, देख लो 3 डिग्री अल्कोहल है क्या, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन शो नहीं करता ऑक्सीडेशन की, मतलब मेरा ये कंपाउंड सही है। ऐसे पता चलता है अंत में जा कर के, कोई हल्की सी बात छिपी होगी वो दिखेगी नहीं। ये था 67। शो हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग रिएक्शन विद अ सुटेबल। अच्छा, मुझे ये इसको बनाना है। अब मैंने एक रिएक्शन पहले ही सीख रखी है, R डबल बॉन्ड O पक, अच्छा ये R नहीं होगा भाई, ऐसे होता है C डबल बॉन्ड O, इस तरफ कार्बन जो भी हो मेरे को मतलब नहीं है, R MgBr होता है, थोड़ा सा पानी भी होता है, H प्लस OH नेगेटिव, तो डबल बॉन्ड हमेशा टूटेगी, O नेगेटिव C प्लस, O पे हमेशा H जाएगा, और इस C प्लस पे कौन जाएगा, ये माइनस है भाई, ये प्लस है, C पे हमेशा R जाएगा, तो C पे लगता है R, प्रोडक्ट जब से याद रखना, C पे लगता है R और C पे लगती है OH, ये रूल याद रखो। देखो C पे OH, ये मिल गया COH, तो बचा वो सारा R होगा,
ये आर है। पूछा था कौन से लिख दो बस। अब तो सी डबल बॉन्ड ओ प्लस ये पूरा आर है, सी 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 एम जी बी आर, खत्म। आर ही तो पहचानना था, ये आर को उठा के यहाँ रख दो और सी डबल बॉन्ड तो पहचान ही लिया। मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, बता दिया ऑलरेडी। कंप्लीट द रिएक्शन फॉलोइंग रीजन शुड मेक। अच्छा ये H2SO4 है, एक से छीनेंगे OH, एक से छीनेंगे H, डबल बॉन्ड आ जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये पढ़ा दिया नाइट्रोफिनॉल वाला। B2H6 ये करता है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल। OH नेगेटिव नेगेटिव पे पॉजिटिव पे पॉजिटिव। एक्वस है, एक्वस मतलब बहुत सारी बी आर है, बहुत सारी बी आर है, सब जगह अटैक कर देगी, ऑर्थो पे भी, पैरा पे भी, ऑर्थो पे भी आर। CU लिखा हो, जब भी लिखा हो CU याद रखना, डिहाइड्रेशन का काम करती है CU भी। तो CCOH, तो एक से छीनेगा OH, एक से छीनेगा H, डबल बॉन्ड ले आएगा। ये करा दिया बेंजाइल, ये भी करा दिया, ये सब करा दिया भाई रिएक्शन में। ऊपर जाकर देखेंगे रीमर टीमर सब पढ़ा दिया पहले ही। ड्रा द स्ट्रक्चर एंड अल्कोहल सारा। अच्छा इसमें ऑक्सीडेशन करनी है। ये कितने डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री, 1 डिग्री से बनता है एल्डिहाइड CCCCHO। कितना है? ब्यूटेन 2 यहाँ पे लगा हुआ है। कितने डिग्री? 2 डिग्री, 2 डिग्री से बनता है कीटोन। H हटा दो, बस H हटा दिया करो, कुछ बड़ी बात ही नहीं है। 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल तो ये है। फिर देख लो कितने डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री, सीधा एल्डिहाइड बनेगा CHO। 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री नो रिएक्शन। हाउ विड यू ऑब्टेन बेंजोक्विनोन? ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी डिट्टो, इसके मैकेनिज्म है नहीं। ये वही पढ़ा दी रिएक्शन, सेम है। इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दिस। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी। इसका मास ज़्यादा है, मोर द मास मोर विल बी द वंडरवाल फोर्स। और अगर वंडरवाल फोर्स ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फिनॉल इज, ये पढ़ा दिया भाई, फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है क्योंकि बेंजीन हेल्प करती है ओ को स्टेबल करने में। प्रोपेनॉल ये पढ़ा दिया पहले ही, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो स्ट्रॉन्ग होती है। हाइड्रेशन का मैकेनिज्म कोल्बे रिएक्शन पढ़ा दी। डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म है। इथेनॉल एंड फिनॉल, फिर से वही एक टेस्ट आएगा FeCl3 का, इसके अंदर रंग आ जाएगा वायलेट कलर, उसमें नहीं आएगा। फिनॉल टू एनिजोल, ये अच्छा है। हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग? फिनॉल से बनाना है मेरे को एनिजोल, ये होता है भाई OCH3। कुछ नहीं, इसके अंदर डाल दो CH3Cl, तो H खा लेगा Cl को, CH3 अंदर आ जाएगा अटैक करने। एनहाइड्रस Cl3 नहीं डालना भाई। इथेनॉल टू प्रोपेनटोल ये बना दिया भाई, ये मैकेनिज्म कर दिया। वाई फिनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर ईजिली देन। अच्छा फिनॉल के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान है, वो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अंदर आना चाहता है, तो इसको क्या चाहिए भाई? E+ को, इलेक्ट्रोफाइल को, इसको अंदर माइनस चार्ज चाहिए। O के ऊपर लोन पेयर होते हैं, डोनेट करके रखता है, तो यहाँ नेगेटिव कैरेक्टर आ जाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अंदर अटैक करेगा क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच फील कर रही है। ये फिर से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आ गया। टर्शियरी ऑन हीटिंग विद, अच्छा सोडियम मिथॉक्साइड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है टर्शियरी मिथाइल क्लोराइड, ये रहा टर्शियरी मिथाइल नहीं है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, मतलब Cl यहाँ लगा है। कितने डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल है, बड़ा अल्कोहल है। इसके अंदर डाल दिया मिथॉक्साइड CH3ONA, Na पॉजिटिव O नेगेटिव। अब देखो अटैकर तो बहुत वीक है, इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है। इतना बड़ा कंपाउंड है, कहाँ से अटैक करेगा? कर नहीं पाता, इसको छोड़ दीजिए दिमाग से। तो एक से जाती है Cl हीट करने पे, एक से आता है H, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये करता है डिहाइड्रेशन, सॉरी अल्फा बीटा एलिमिनेशन, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। Cl जाएगी Na के पास और ये H जाएगा O के पास, मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर दो। रीमर टीमर पढ़ा दी, अल्काइलेशन पढ़ा दिया। गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग बिटवीन इथेनॉल, ये वही है FeCl3 टेस्ट दे दो। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन था भाई? बस खत्म, 79 क्वेश्चन फिनिश।